ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलये और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन को आप बंद करके रख दीजिए ताकि वो कथा में डिस्टर्ब न करे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तीसरी शिक्षा गोवर्धन लीला से भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और उसके साथ साथ गोवर्धन को पूजनीय बनाया। तो उसके संदर्भ में हम रामायण से श्री भरत इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। हमारे पिछले सेटिंग में हमने ये कुछ शिक्षाएं ली थी जब दशरथ इनका निधन हो जाता है और भरत अयोध्या लौटे हैं। कई समाचार सुना रही है, परंतु इस तरीके से समाचार सुना रही है कि पहले से जो टूटे हुए भरत वो और टूट जाते हैं और वो आश्चर्य कर रहे हैं कि कैकेयी जैसी मेरी माँ जो कैकेयी प्रदेश से आई वो इस प्रकार का कार्य कर सकती। तो यहाँ पर हमने ये शिक्षा ली, when one's past affects and influences the present। कैकेयी देश जो कि मोरों का देश है, जहाँ पर मोर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और मोर समुदाय में उनकी प्रथा है कि जिस मोर परिवार में जो सबसे ज्येष्ठ नर मोर पैदा होता है वो अपने सर पर मुकुट लेकर पैदा होता है। तो उस देश से कैकेयी यहाँ पर प्रभु श्री राम जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र, उन्हीं के सर अयोध्या का मुकुट चढ़ना था। परंतु कैकेयी वो अपने अतीत को न देखते हुए अपने वर्तमान को बिगाड़ा कुसंगति से, जिसके वजह से पूरा भविष्य उसमें हड़कंप मचा दिया। उसके पश्चात जो 29वीं शिक्षा हमने ली कि कैकेयी ने जो गलती करी और जब कैकेयी ने भरत को ऐसी दशा में देखा, विशेष रूप से एक तो अपने पिता और अपने बड़े भाई इनका विलाप, परंतु इसके साथ साथ जब भरत इनको ये समझ में आया कि ये मेरी ही मां ने किया है और वो मेरे लिए, तो वो अपने आप को गुनहगार ठहरा रहे थे और उनकी जो दशा कैकेयी ने देखी, ठीक कैकेयी की भी दशा वही थी। वो सोचने लगी कि कोप भवन में मेरी भी दशा इसी प्रकार की थी जैसे कि अब मेरे पुत्र भरत की दशा में देख रही हूं। तो कैकेयी को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। कोई इसकी आकांक्षा, कोई इसकी आशा नहीं थी कैकेयी को, परंतु ठीक विपरीत। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमने पिछली बार ली थी। हमारी गलतियां क्या ये भगवान की योजना है? Our mistakes is not Krishna's purpose, but our mistakes definitely are included in Krishna's plan. जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय में उनका उद्देश्य किसी विद्यार्थी को फेल करना नहीं है, लेकिन जब कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है
तो यूनिवर्सिटी के प्लान में उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स होते हैं। तो कल ही हमारे प्रेरणा में हमने ये टॉपिक लिया था, गॉड अलाउज यू टर्न्स। हम सब जो कार में बैठे हैं हमने अनुभव किया है कि यू टर्न बहुत जरूरी होता है। कई बार जब आप पथभ्रष्ट हो जाते हो तो यू टर्न लेना थोड़ा दिल पे आता है, फिर से उतनी ही यात्रा आपको ट्रैवल करना है, लेकिन वो जरूरी और आवश्यक हो जाता है। तो हमने कल प्रेरणा शाम को ये टॉपिक लिया था। तो मैं बता रहा था स्टूडेंट्स को कि जब मुझे कृष्णधन प्रभु का फोन आया प्रेरणा के लिए, आप दे पाएंगे क्या, तो मैं टॉपिक सोच रहा था। तो उस समय मैं कार में बैठा हुआ था और जो डिवोटी ड्राइव कर रहे थे वो गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये सब भी हम भली भांति जानते हैं गूगल मैप्स कैसे काम करता है। तो मैंने देखा कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया। गूगल मैप्स कुछ और बता रहा था और उन्होंने गलत टर्न ले लिया। तो जैसे उन्होंने गलत टर्न लिया, गूगल मैप्स को समझ में आ गया गलती कर दी इस ड्राइवर ने, जो बताया था उस रास्ते पे ड्राइवर गया नहीं। तो गूगल मैप्स तुरंत क्या करता है, रिकैलकुलेट करता है। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन आया उसमें, गूगल मैप्स इज लाइक कृष्णा, विल नेवर गिव अप ऑन यू, विल रिकैलकुलेट योर रूट। अगर आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं, गलत टर्न लेते हैं भक्ति में, तो भगवान कृष्ण गूगल मैप के समान है। उन्होंने सब कुछ मैप आउट कर लिया है, हमारा सारा जीवन, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, सब कुछ। जैसे गूगल मैप ने पूरा गूगल अर्थ मैप आउट कर लिया है, तो उनको पता है चाहे देरी हो जाए, लेकिन वो गूगल मैप कभी नहीं बोलता अब तू किसी काम का नहीं, तूने ये जो गलत टर्न लिया है अब तू भुगत। गूगल मैप कभी नहीं बोलेगा अब तू भुगत, मैं चला। इट विल ऑलवेज रिकैलकुलेट। हाँ, देरी हो सकती है, लेकिन आपके गंतव्य स्थान पर वो गूगल मैप आपको पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति में गलतियां करते हैं और अनगिनत गलतियां करते रहते हैं, तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने गलती करी फिर से वो रिकैलकुलेट करने लगते हैं। ठीक है, तूने यहां पर ये गलती करी, ठीक है, अब घूम के वहां से थोड़ा घूम के आना, थोड़ा घुमाएंगे ताकि गलती का एहसास हो जाए। घूम के आना पड़ेगा, लेकिन फिर देर आए दुरुस्त आए जैसे कहते हैं। तो ये जो वैदिक पद्धति जो हमको सिखाई गई है, इसके अंदर कल इसकी मैं चर्चा कर रहा था, एक दो स्लाइड्स ही दिखाऊंगा, घबराइए मत। जो कल थे आप लोग सोच रहे होंगे फिर से कल का सेमिनार शुरू कर रहे हैं क्या। तो जो नॉन वैदिक अप्रोच है, ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनका अप्रोच क्या है, या तो अल्लाह, या तो जीसस, या नरक। उनको वो कहते हैं एटर्नल डैम्नेशन, दिस और दैट। यू बिलीव देन यू विल रीच पैराडाइज, जन्नत मिलेगी, नहीं तो जहन्नुम, और वो भी नित्य जहन्नुम, एटर्नल डैम्नेशन। पर वैदिक अप्रोच क्या है, वैदिक अप्रोच है नॉट दिस और दैट, दिस एंड दैट। ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए। तुम सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं कर सकते तो कम से कम कर्मणा मनसा वाचा, धीरे धीरे जितना समय मिलता है उतना लगाओ, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाओ, उसका जो फल है वो भगवान को दो। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आके प्रसाद खा लो। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसलिए हमने कल ये गॉड को एक एक्रोनिम बनाकर समझाने की कोशिश की। जी स्टैंड्स फॉर ही ग्रांट्स इंडिपेंडेंस, ऑफर्स काउंसिल एंड डिलीवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो टॉपिक
हमने कल लिया गॉड अलाउज यू टर्न्स। इसकी क्लासिक स्टोरी है जब भगवान शांतिदूत बनकर गए और शांतिदूत बनकर जा रहे हैं डायरेक्टली साक्षात भगवान। अब जनरली किसी भी प्रदेश का कोई प्रधान होता है वो अपने दूत को भेजता है, खुद नहीं जाता, परंतु भगवान खुद गए और वहां पहुंचने के बाद भगवान को पता था कि ये दुर्योधन मानने वाला नहीं है। इसलिए जब भगवान निकले तो द्रौपदी को चिंता हुई कि आप शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हो, यदि दुर्योधन मान गया तो बदले का क्या होगा। द्रौपदी ने अपने केश खुले रखे हुए थे। हम सब वो कथा जानते हैं कि जब तक दुर्योधन का खून से शैंपू बनाकर मैं नहीं नहाऊंगी तब तक ये केश को नहीं बांधूंगी। क्षत्रियों के सारे मेटाफोर सिमिलीज भी बहुत क्षत्रिय टाइप के होते हैं। क्षत्राणी है द्रौपदी। तो द्रौपदी चिंता कर रही है कि आप शांतिदूत बनकर जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कहते हैं, मुझसे ज्यादा मुझे दुर्योधन पर भरोसा है। वो कुत्ते की पूंछ है। फिर भी भगवान गए और बहुत डिटेल्ड महाभारत में ये जो शांतिदूत बनकर भगवान गए इसका वर्णन बहुत डिटेल में दिया गया है। तो दुर्योधन, अब हमें दुर्योधन की पर्सनालिटी को समझना है कि दुर्योधन वो कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं था, वो कोई बेवकूफ पॉलिटिशियन नहीं था, पप्पू टाइप नहीं था। वो बहुत, जिसको कहेंगे शातिर दिमाग का, बहुत शातिर दिमाग का था दुर्योधन। देखिए उसने क्या क्या किया था। उसने दुशासन को सबसे आलीशान महल दिया था भेंट के रूप में, अपने से भी ज्यादा दुशासन को, क्योंकि दुशासन वो लीडर था बाकी के जो दुर्योधन के भाई थे उनका, वो मेन काउंसलर लीडर वो संभालता था। दुर्योधन बाकी भाइयों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने खाली दुशासन को रिश्वत देकर रखी थी, सबसे आलीशान महल देकर रखा था, ताकि काम पड़ने पर ये बाकी के सारे जो भाई हैं वो सारे भाई मेरे साथ हर समय रहें। तो जब, और फिर वहां उसने रिश्वत देकर रखी थी, और जब भगवान श्री कृष्ण आए तो दुर्योधन समझ गया, पहले से भी वो जानता था कि पूरे पांडवों के ऊपर और सबके ऊपर ये कृष्ण का जो प्रभाव, इन्फ्लुएंस है, उसको कोई कवर अप नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं जैसे दुशासन को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया हूं, क्योंकि दुशासन का बीच बीच में थोड़ा दिमाग सही हो जाता था, लेकिन फिर दुर्योधन उसको रिश्वत देकर अपनी ओर कर लेता था। तो वैसे ही रिश्वत देकर भगवान श्री कृष्ण को खरीदना सोचा दुर्योधन ने, और दुशासन का महल तैयार करवाया भगवान के लिए, 56 भोग इत्यादि इत्यादि। और वो ये सोच रहा था कि ये जो उसकी टटपूंजिया हरकत है इससे वो भगवान को अपनी ओर कर लेगा। तो भगवान ने दुर्योधन को कह दिया, देख भाई तू मुझे खाने पे बुला रहा है, 56 भोग बनाए दुशासन के महल में। सबसे पहले तो 2 कारण होते हैं जब कोई किसी के घर खाने जाता है। एक तो यदि उसे बहुत जोरों की भूख लगी हो और कहीं पे कुछ खाने के लिए, तो मरता क्या ना करता चला जाएगा किसी के घर में। और दूसरा, भूख नहीं है लेकिन प्रेम है, फिर भी चला जाता है, बिना भूख के भी खा लेता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो हम दोनों के संदर्भ में मैं तो भगवान हूं, भूख तो मुझे लगती नहीं। जैसे साधारण कोई
भूखा प्यासा होता है। वैसे तो मैं भूखा प्यासा होता नहीं। और दूसरा, प्रेम हम दोनों के बीच में। दुर्योधन, सीरियसली तेरे और मेरे बीच में कोई प्रेम? तुझे कोई उसके अंदर दो राय है तेरी? इट्स अ नो ब्रेनर। तो तू और दुशासन बैठकर वो खा लेना और बाकी के भाइयों को भी बुला लेना। तो शांति का प्रस्ताव जब भगवान रख रहे हैं तो भगवान ने साम दाम दंड भेद, ये चारों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले धृतराष्ट्र को भगवान कहते हैं कि देखो, तुम यहां के सबसे वरिष्ठ हो कुरुवंश के, अभी एग्जिस्टिंग, तो तुम्हें यदि आगे चलकर इस कुल को बचाना है तो तुम ये दुर्योधन को संभाल लो। तो धृतराष्ट्र वो भगवान से कहता है कि मैं जो आप कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, गांधारी भी सहमत है, परंतु ये हठी, ये जिद्दी दुर्योधन, ये मेरी एक नहीं सुनता, इसे समझाओ। तो भगवान दुर्योधन के सामने अब दान कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसा कर, 5 गांव दे दे इन पांडवों को। बाकी पूरा हस्तिनापुर शहर भी नहीं मांगा, गांव मांगा, बाकी सब कुछ तू रख ले। जैसे मान लो कि अगर कोई बहुत करोड़पति व्यक्ति है, उसके 2 बेटों में बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारे में एक दूसरे भाई को कुछ दे नहीं रहा, तो बीच में उसका मीडिएशन करने के लिए कोई आता और कहता है कि चल तू ऐसा कर, इसे तू 5 अलमारी दे दे। प्रॉपर्टी कितनी है? करोड़ों की। कहीं ये प्लॉट होगा, कहीं वहां पर प्लॉट होगा, कहीं भी यहां पे प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, हीरे जवाहरात होंगे। क्या मांग रहा है? 5 अलमारी दे दे, वो भी खाली। प्रोपोर्शन में नहीं बैठ रहा था। तो दुर्योधन इसके सुनने के बाद सब लोगों को लगा कम से कम ऐसा जिसको बोलते हैं ना थ्रो अवे ऑफर, थ्रो अवे ऑफर दिया भगवान ने, तो दुर्योधन कम से कम एग्री हो जाएगा। दुर्योधन बोलता है, सुई की नोक जितनी भूमि भी। अब देखो, मना करने का भी तरीका होता है। यदि कोई आपको प्रसाद के लिए बुलाए और आपको नहीं जाना है, तो मना करने का तरीका होता है कि प्रभु जी थोड़ा बिजी हूं, या पेट खराब है, या फिर मैं फिर कभी आऊं। यदि कोई बोले, प्रभु जी मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पे प्रसाद, अगर कोई ऐसे मना कर रहा है तो कैसे लगेगा? तो यहां पर जिस तरीके से दुर्योधन ने मना किया, तो साम काम नहीं आया, दान काम नहीं आया, दंड। तो फिर भगवान कहते दुर्योधन से, ठीक है, तूने देख लिया ना पांडवों ने कैसे, है ना, 72 तरीके से तुम लोगों को हराया है, केवल अर्जुन अकेले ने। तो यदि तुम लोग इतने उतारू हो युद्ध के लिए, विशेष रूप से तू दुर्योधन अगर इतना उतारू है, तो खाली अभी हाल ही में जो अर्जुन अकेला सबको हरा के वो उसने दिखा दिया कि तुम लोगों का जो युद्ध कौशल है उसकी औकात क्या है। तो फिर तैयार रहना कि अभी क्या होने वाला। अगर उस आक्रोश में सारे पांडव मिलके और सेना के साथ युद्ध करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। दंड वो भी काम नहीं है। तो भेद, भगवान ने भेद उत्पन्न करना चाहा। तो फिर दुशासन और बाकी भाइयों को कहा कि तुम लोगों को तो अकल होनी चाहिए, तुम्हें पता है क्या भविष्य है तुम लोगों का। अभी जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, दुशासन तुमको जो महल मिला हुआ है ना, वो सब जाता रहेगा, झोपड़े में रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है जब हार जाओगे। अरे ये तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। जैसे ही ये सुनते हैं दुशासन, वो बदल जाता है। बंदी बनाओ इस दुर्योधन को,
सबसे पहले दुशासन बोलता है बंदी बनाओ किसको, दुर्योधन को, और चिल्लाते हुए बाहर चला जाता है। और बाकी के भाई वो लोग कंफ्यूज अभी कि वो लोग कहां जाएं, विपक्ष में जाएं किस पार्टी में जाएं, वो लोग कंफ्यूज्ड। तो वो लोग भी दुशासन के पास उसके ओर निकल पड़ते हैं। दुर्योधन उस समय देखो, जैसे हमने कहा शातिर दिमाग, दुर्योधन वहां पर गुस्सा नहीं करता, वो बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है दुशासन के ऊपर, लेकिन वो दिखाता नहीं। जाके वो दुशासन को कहता है, देख हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये जो कृष्ण है वाणी में बहुत शक्ति है इस कृष्ण की, किसी को भी ये कन्विंस कर सकता है। तो कैसे हम दोनों के बीच में फूट डाल दी देख। तो दुशासन जब ये सुनता है कि मेरा भाई इतना सब करने के बाद क्रोधित नहीं हुआ मुझसे, तो दुशासन फिर से पिघल जाता है। ऐसा दल बदलू था वो दुशासन, फिर से दल बदल लेता है। अब यहां पर जब हम सब जानते हैं, उसने फिर पूरी सेना को कहा कि बंदी बना लो इस कृष्ण को। तो ये सब होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप और वो सब हो जाता है। फिर जब विदुर पूछते हैं कि आप जब जानते थे कि ये दुर्योधन नहीं मानने वाला है, तो आप क्यों आए और ये प्रस्ताव भी क्यों रखा, तो दो कारण देते हैं। वो बोलते हैं, आई वॉन्टेड टू ऑफर अ यू टर्न टू दुर्योधन, और दूसरा पांडवों के ऊपर कोई लांछन न लगाए आगे कि पांडवों ने शांति का प्रस्ताव नहीं रखा, सीधा युद्ध कर दिया। तो मेरे पांडवों को, इसलिए अपने भक्तों को, इतने प्रिय पांडव थे भगवान को कि अपने प्रिय पांडवों को बचाने के लिए भगवान अपने स्वयं के ऊपर ऐसे घिनौने लोगों के बीच में जाकर वो प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे ओछे लोगों के बीच में भगवान को बैठने की। परंतु उनकी तरफ से, उनकी ओर से भगवान अकेले गए और उन्होंने ये सब कुछ अपने ऊपर लिया। तो जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना, द पांडवास दे डिड नॉट जस्ट एवरीथिंग ह्यूमनली पॉसिबल, दे डिड एवरीथिंग गॉडली पॉसिबल। साक्षात गॉड चले गए वहां पर उसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने वो यू टर्न नहीं लिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डिवोटीज डजंट परमिट अस टू कमिट रिपीटेड मिस्टेक्स, and just because we have committed mistakes doesn't mean Krishna will forget our devotion. ये दोनों बात ध्यान में रखने जरूरी है। जैसे अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, उनसे गलती हुई, वो जानती थी कि ये इंद्र हैं, ये मेरे पति नहीं है, उनसे गलती हुई और उनको शाप के रूप में पत्थर बना दिया गया अहिल्या को। परंतु उस पत्थर के रूप में जो पश्चाताप उन्होंने किया, तो भगवान श्री राम वो युग बदलकर, अपना पथ बदलकर अहिल्या के उद्धार के लिए अहिल्या के पास पहुंचे। लॉर्ड राम डिडंट फॉरगेट अहिल्याज डिवोशन। तो यहां तक हमने हमारे पिछले सिटिंग्स में सुना। आज हम लेंगे 30वीं शिक्षा कि भरत जो हैं, उन्होंने कैकेयी को एक दूसरा कोई दंडित प्रताड़ित करे उस प्रकार से नहीं किया। क्रोध बहुत था अपनी मां के प्रति, और उन्होंने शत्रुघ्न को भी रोक दिया। जब शत्रुघ्न मारने जा रहे, शत्रुघ्न को रोक दिया और भरत बोले कि तुम्हें क्या लगता है, मेरे अंदर उतना आक्रोश और उतना क्रोध नहीं है कि मैं मारना चाहता हूं कैकेयी को और इस मंथरा को। अरे मंथरा तो छोड़ दो, मैं अपनी मां, क्योंकि वो एक स्त्री है और वो मेरी मां है, इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं। परंतु कैकेयी को सुधारा भरत ने। कैसे? भरत कहते हैं कैकेयी को कि जो
सारी प्लानिंग तुमने और मंथरा ने की मेरे लिए ना, मेरे लिए की ना, तो तुम्हारे लिए दंड वही होगा कि जो प्लानिंग तुमने मेरे लिए की है वो तुम्हारे प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, कतई नहीं होने दूंगा। तो इससे ज्यादा दंड कैकेयी के लिए और कुछ नहीं था। तो ये कौन सी शिक्षा है? करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, या स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। किसी को डांटना है बिना वॉल्यूम बढ़ाए। इट्स एन आर्ट ऑफ स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। जैसे प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे बहुत यूनिक तरीके से प्रभुपाद को वो डांटते थे। प्रभुपाद ने बचपन में एक बार गलती कर दी तो छोटे से अभय चरण उनको उनके पिता गौर मोहन डे बुलाते हैं, बिठाते हैं। अब देखो, जब कोई गुस्सा होता है तो वो ये सब प्लानिंग नहीं करता है कि बैठो, जहां पर हो, जो स्थिति में हो वहां पर उसके ऊपर उलट देता है अपना गुस्सा। तो प्रभुपाद के पिता प्रभुपाद को बिठाते थे, बिल्कुल भी वॉल्यूम रेज नहीं करते थे, और बिठाकर प्रभुपाद को कहते थे, देखो तुमने अभी अभी जो गलती करी है, उस गलती को सुधारने के लिए अब मैं तुम्हें डांटने वाला हूं। तो अनाउंस करते थे, मैं अभी डांटने वाला हूं, अब मेरी डांट शुरू होने वाली है। फिर शुरू करते थे। तो सोचिए कि यदि कोई इस प्रकार से अपना क्रोध भी यदि व्यक्त करे तो उस क्रोध में कितना रिफाइननेस है। इसलिए कहते हैं, स्पीक व्हेन यू आर एंग्री and you will make the best speech of your life which you will regret forever। फिर से दोहराता हूं, speak when you are angry and you will make the best speech of your life which you will regret forever। क्रोध में, गुस्से में आप जो भाषण दोगे वो बेहतरीन भाषण होगा, परंतु उम्र भर पछताओगे उस भाषण पर। यह हिंदी अनुवाद। तो भरत ने बहुत रिफाइंड तरीके से कैकेयी को करेक्ट किया, उसके प्लान्स विफल करते हुए। अब देखिए, हम लोग जब किसी रिलेशनशिप में हैं, परिवार में हैं, या डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अक्सर हमको किसी ना किसी को सुधारना पड़ता है, हमें सुधरना पड़ता है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लेसन है, ये बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया एक बार। राधानाथ महाराज के पर्सनालिटी में मैंने बहुत देखा है, हाउ ही करेक्ट्स पीपल विदाउट पनिशिंग। तो कभी मैंने उनको बहुत देखा है कि किसी को करेक्ट कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं, परंतु वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ा, इनफैक्ट वॉल्यूम और कम हो जाता है। तो यदि उनका वॉल्यूम कम हो गया तो समझ लेना चाहिए कि बहुत गुस्से में है। हमारा एक्सपीरियंस उल्टा होता है ना, कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो वॉल्यूम सबसे पहले बढ़ता है, परंतु राधानाथ महाराज का उल्टा होता है, तो वॉल्यूम और कम होता है। तो सामने वाला व्यक्ति वो जब तक उनको जानेगा नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि ये एक्चुअली गुस्से में है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैसेज पहुंच जाता है। तो जैसे हमारे द्वारकाधीश प्रभु यहाँ पर हर साल आते हैं, तो द्वारकाधीश प्रभु वो हर थर्सडे को डीटी वर्शिप के लिए
राधा गोपीनाथ मंदिर आते हैं। तो ये वो एक थर्सडे था जब एक ब्रजवासी आए हुए थे नंदगांव के, और राधानाथ महाराज के साथ वो उनकी कार में मीरा रोड भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जा रहे। तो मैं भी था, और वो वाली एसयूवी, उस समय वो कॉलेस वो व्हीकल थी। तो राधानाथ महाराज ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठे, क्योंकि वो बहुत वृद्ध ब्रजवासी, तो उनको बीच वाली सीट में, ताकि वो, क्योंकि बहुत लंबा सफर है, चौपाटी से मीरा रोड 1-1.5 घंटा लगता है, तो वो रास्ते में अगर उनको आराम करना है, क्योंकि वो बीमार थे, चेकअप कराने हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मुझे कहा था कि तकिया रखो और चद्दर रखो ताकि ये रेस्ट करना चाहें। और मैं पीछे, जो थर्ड भाग होता है उस व्हीकल का, उसमें मैं सामान वगैरह लेके गया। तो द्वारकाधीश प्रभु भागते हुए आए, गाड़ी जा रही है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, तो लोकल ट्रेन में क्यों जाना। तो वो मुझे पूछे कि क्या मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ आ जाओ, क्यों, वो इतने बड़े काउंसलर हैं, मैं तो इतना सही था, मैं बोला आ जाओ। तो उन्होंने बीच वाला जो सीट का दरवाजा था वो खोला और वो बैठ गए वहाँ पे। ब्रजवासी वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रभु जी बगल में बैठे। महाराज ने देखा, अब देखो, अब मैं क्या बोलूं। तो मैं तो अपना चुप पीछे बैठा हूं, देख रहा हूं अभी क्या होगा। मतलब डॉक्टर को कोई प्रिस्क्राइब करेगा अभी मेडिसिन शायद, लेकिन कितने रिफाइंड तरीके से महाराज पीछे देखे। अब एक तरफ इतने सीनियर काउंसलर डॉक्टर द्वारकाधीश प्रभु, दूसरी तरफ ये ब्रजवासी। तो इसे कहते हैं जब कोई वैष्णव हर समय उस कल्चर में अपना जीवन जीता है, तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उस कल्चर के ही लाइंस पे चलता है। तो मैं सोच रहा था कि यदि मैं उस जगह पर, तो मैं तुरंत रिएक्ट करना चाह रहा था। इट्स वेरी टेम्पटिंग, इधर नहीं बैठने का, पीछे आ ही नहीं सकते इस गाड़ी में, हम लोग ऐसे रिएक्ट कर देते। तो महाराज ने कहा, द्वारकाधीश प्रभु, कैन वी डू वन थिंग, सिंस ही इज ओल्ड, अवर ब्रजवासी फ्रॉम नंदगांव वुड लाइक टू टेक रेस्ट, सो यू कम एंड सिट हियर on my seat and I'll go behind, sit with Shikshashtakam. अब यदि हम उस जगह पर होते तो क्या करते, वही उन्होंने किया। वो बाहर आए, आगे नहीं गए, पीछे गए। मैंने ऑलरेडी खोल दिया था पीछे से। आके मेरे साथ चुपचाप बैठ गए, और मैं वो रियर व्यू मिरर में देख रहा था। महाराज हल्के से मुस्कुराए, ड्राइवर को बोले चलो। तो ये क्या है, करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग। एक बार हमने ये स्टोरी भी सुनाई थी। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी, अरुण गांधी के पिता मणिलाल। तो वो अरुण गांधी, वो अपने जीवन का एक किस्सा सुना रहे थे कि जब वो छोटे थे, वो लोग साउथ अफ्रीका में थे, तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जहां पर रह रहे थे वो ऐसे गांव का इलाका था, तो उनकी कार खराब हो गई थी। तो उस कार को ठीक कराने के लिए शहर ले जाना था। तो अरुण गांधी के पिता मणिलाल जी वो बोले कि हम लोग शहर चलते हैं और मुझे काम है, जब तक मैं वो काम पूरा कर लेता हूं तुम ये गाड़ी ठीक करा लेना मैकेनिक से। तो अरुण गांधी, उन्होंने गाड़ी को ठीक कराने मैकेनिक के लिए छोड़ दिया, और फिर वो शहर आए हुए हैं तो सिनेमा देखने चले गए, कि टाइम लगेगा उसको, तो सिनेमा देखने चले गए। बताया नहीं अपने पिता को। पिता बोले थे कि इस जगह पर मुझे इस समय मिल लेना तुम, मेरा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमको जल्दी डिनर से पहले घर पहुंचना है। तो अब यहां पर कार तैयार हो गई, सिनेमा लेट हो गया, ये भूल गए
वो कार को वहां से कलेक्ट नहीं किया। इनके पिताजी वो वेट कर रहे हैं, और जब उनको पूरी स्टोरी समझ में आई कि उनके बेटे ने बिना बताए क्या किया है, तो अपने बेटे को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा अब गाड़ी तुम चलाओ और 20 किलोमीटर मैं चल के आऊंगा, गाड़ी के साथ साथ बैठूंगा नहीं अंदर। तो वो एक लेसन जो उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, बिना पनिश किए अपने बेटे को करेक्ट किया, कि जिंदगी भर उन्होंने इस किस्से को याद रखा कि कैसे मुझे उन्होंने एक कल्चर्ड और रिफाइंड तरीके से सुधारा है। तो यदि हम कुछ उदाहरण लें, जैसे कि गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को जाकर कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ कहा नहीं, उल्टा भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उन्होंने गोवर्धन को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की, और उसके द्वारा अपने आप इंद्रदेव समझ गए कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। और जब वो सुरभि को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए भी आए, तो भगवान देख भी नहीं रहे थे। तो ये एहसास दिलाने के लिए देवराज इंद्र को कि मेरे लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, उस समय थोड़ा ऐसा डोज देना था, यू डोंट इवन एग्जिस्ट। इसलिए जब कोई किसी को निग्लेक्ट करता है, दैट इज द वर्स्ट पनिशमेंट विच वन कैन गिव। उसके ऊपर चिल्लाना मतलब उसको तुम वैल्यू दे रहे हो, न्यूसेंस वैल्यू उसको मिल रही है। सो कृष्णा neglected. Same he did with Lord Brahma also, ब्रह्म विमोहन लीला में। ये दोनों लीलाओं में भगवान ने उनको पनिश किया बिना उनके जाने, या उनको करेक्ट किया बिना पनिश किए हुए। इसके पश्चात रामायण में उदाहरण है कि जब हनुमान जी पहली दफा राम और लक्ष्मण से मिले, तो उन्होंने अपना परिचय थोड़ा इस तरीके का दिया जो भगवान श्री राम को पसंद नहीं आया, कि मैं सुग्रीव का प्रमुख सचिव। अपना परिचय उन्होंने सुग्रीव के प्रमुख सचिव और सबसे जो जिसको कहेंगे राइट हैंड मैन ऑफ सुग्रीव, इस प्रकार से अपना परिचय दिया। तो रामचंद्र जी को वो बात, वो जो टोन था वो उनका ठीक नहीं लगा, लेकिन तुरंत उन्होंने हनुमान जी को उस समय मुंह पर करेक्ट नहीं किया। वो देखे भी नहीं हनुमान जी की ओर, और लक्ष्मण की ओर देखते हुए बात कर रहे हैं, और काफी समय तक हनुमान जी से बात नहीं करी। तब हनुमान जी ने अपने दांतों के बीच जीभ को दबाया, गलती हो गई। वो समझ गए, क्योंकि वो हनुमान जी इतने रिफाइंड थे कि वो समझ गए कि रामचंद्र जी मुझे पनिश कर रहे हैं साइलेंस के द्वारा। अब ये दो व्यक्ति, लक्ष्मण और सीता, तो एक जो प्रसंग तो यहीं नासिक में हुआ जब सीता हरण हुआ। अब देखिए, जब भी हम किसी के भी इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यदि हमारा स्वयं का हो या किसी परिवार वाले का हो या हमारे डिवोटी कम्युनिटी में इस डिवोटी परिवार का हो, तो उसे हर समय हमें उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में उस प्रॉब्लम को देखना है। तो जब उस गोल्डन डियर को सीता ने यहां देखा, था वो राक्षस मारीच। रामचंद्र जी भी जानते थे, लक्ष्मण तो जानते ही थे, लक्ष्मण वो लॉजिक यूज कर रहे थे। तो सीता ने जब उस स्वर्णिम हिरण को देखा, तो सीता मांगने लगी रामचंद्र जी से कि मुझे ये हिरण चाहिए। और सीता क्या बोलती हैं रामचंद्र जी से, क्योंकि ऑलरेडी उनका अभी 1 साल ही बाकी था, जब वो यहां पहुंचे तब 1 साल ही बाकी था, ऑलमोस्ट पूरा वनवास हो चुका था। तो अब सीता
वो उस प्लानिंग में भी थी कि अब वापस लौटना है। तो रामचंद्र जी को वो कैसे प्रेजेंट करती हैं कि कितना अच्छा होगा, ये हिरण हमारे साथ चलेगा अयोध्या और मैं ये हिरण सासू मां को ऑफर करूंगी, कौशल्या। कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, तो वन से हम क्या गिफ्ट लेके आए सासू मां के लिए। तो सीता मैया सोच रही थी कि मैं यदि अपने पति के मां के बारे में कुछ कहूं या उनके लिए लेकर जा रही हूं तो ये डेफिनेटली खुश होंगे। तो देखो उस लेवल पर भी ये सब कुछ सोच विचार करना पड़ता है। बहुत प्रैक्टिकल लेसन है रामायण में कि सास के साथ कैसे डील करना है, और पति का और सास का जो रिश्ता है उसको कैसे बैलेंस्ड रखना है। तो लक्ष्मण ने जैसे ये सुना तो लक्ष्मण अपना लॉजिक यूज करने लगे, क्योंकि वो अकेले थे, कोई परिवार के साथ नहीं थे, 13 साल अकेले रहे। तो वो पूरा अपना, जैसे कि एक ब्रह्मचारी लॉजिक यूज करता है, तो वैसे ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, तो लॉजिक यूज करने लगे। वो सीता मैया को बोलने लगे कि देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये हिरण, इसके आसपास कोई भी और हिरण नहीं मंडरा रहा। वो लॉजिक दिमाग यूज कर रहे हैं, वो जो सही था कि इसके आसपास कोई भी हिरण नहीं मंडरा रहा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ है ये हिरण। अगर ये वास्तविक रूप में हिरण होता तो बाकी हिरण भी इसके साथ होने चाहिए थे। एक भी हिरण, बाकी कोई पशु भी नहीं है, खूंखार जानवर भी नहीं मंडरा रहे इसके अगल बगल, कोई इसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई हिरण है ही नहीं, ये राक्षस है। अब देखो रामचंद्र जी कैसे बैलेंस कर रहे हैं। रामचंद्र जी लॉजिक समझ रहे हैं, लक्ष्मण का लॉजिक समझ रहे हैं, लेकिन अभी वो बीच में, क्या पत्नी ने कुछ मांगा है, तो वो लक्ष्मण को थोड़ा अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं, देख 13 साल में पहली दफा सीता ने कुछ मांगा है मुझसे, अभी तक कुछ नहीं मांगा उसने, पहली दफा उसने कुछ मांगा है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, चाहे वो कोई भी हो, हम तुम जानते हैं, वो नहीं जानती, और उसको मैं ज्यादा अच्छी से जानता हूं, इसलिए वो इच्छा उसकी मुझे पूरी कर लेने दे। तो लक्ष्मण जी वो सोच रहे हैं, ठीक है फिर आप लोग देखो। बहुत महंगा पड़ा वो। तो यहां पर क्या था कि हाउ इट इज सो रिफाइंड रिलेशनशिप्स। देखो, लॉर्ड राम वॉज बैलेंसिंग बिटवीन लॉजिक एंड फीलिंग्स। लक्ष्मण's लॉजिक, सीता मैया's फीलिंग्स, और वो गए। लेकिन साथ में लक्ष्मण को बोल के गए कि बिल्कुल भी सीता को अकेला छोड़ना मत, छोड़ के मत आना। तो वहां पर उन्होंने अपना लॉजिकल साइड लक्ष्मण को प्रेजेंट किया, अपना इमोशनल साइड सीता को ये कहते, अभी लेकर आता हूं, अरे तुम्हारा आदेश सर आंखों पर, ऐसे बोलते हो निकले वो। और फिर हम जानते हैं कि जैसे ही वो मारीच, अब ये लोग क्या होते हैं, ये सब राक्षस होते हैं, जब इनके ऊपर प्रहार होता है तो इनका एक्चुअल एनर्जी जब चला जाता है तो असली रूप बाहर आता है इनका। तो कई बार होता है कि लोगों का जो फेक पर्सनैलिटी होता है, जब फेक पर्सनैलिटी से हवा निकल जाती है तो एक्चुअल उनका रूप बाहर आता है। तो ये मारीच का एक्चुअल रूप जब बाहर आया तो रामचंद्र जी वो तो जानते थे कि ये राक्षस है, परंतु वो इस प्रकार से नहीं जानते थे कि ये ऐसी हरकत करेगा कि मेरी आवाज में बुलाएगा। और लक्ष्मण वहां तक देखो, उनका लॉजिकल ब्रेन अब तक चल रहा है, वो आवाज सुनने के बाद सीता मैया वो तो इतनी व्याकुल हो जाती है
पूरे एंजाइटी में डरी हुई कि क्या हुआ, अरे उनके ऊपर राम की आवाज आ रही है, हे सीते हे लक्ष्मण। और लक्ष्मण एकदम कूल है, फिर गलती कर रही हो तुम, ये उनकी आवाज है ही नहीं। और फिर वो सोच रहे हैं, राम बोल रहे थे कि वो इनको जानते, ये उनके जानते, आवाज ही नहीं पहचान रहे अपने पति की। लेकिन उसके बाद सीता ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो लक्ष्मण के लिए, सीता कही अब मैं जानती हूं कि तुम यहां क्यों आए हमारे साथ वनवास। इस दिन की प्रतीक्षा में तुम थे कि जब तुम मुझे अकेला पाओ और तुम्हारे अंदर वो जो कुत्सित तुम्हारी योजनाएं हैं वो तुम पूरी कर सको, तुम्हारी वासनाओं को पूरी कर सको मेरे ऊपर। इसलिए ऐसे शब्द जब सीता ने लक्ष्मण के ऊपर ढाए तो लक्ष्मण ने सोचा कि ये ऐसा प्रहार सबसे ज्यादा घनघोर युद्ध में भी किसी शत्रु ने, सबसे शक्तिशाली शत्रु ने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र से भी मुझे कभी नहीं दिए। अब देखो वो जाते हैं, ठीक है, वो लक्ष्मण रेखा निकाल कर वो निकल जाते हैं और कहते हैं कि इसके बाहर मत जाना। वहां जाकर प्रभु श्री राम क्रोधित हो रहे हैं, तुमको बोला था नहीं आने के लिए। तो अब देखिए, यदि हम में से कोई होता तो तुरंत हमारा रिएक्शन, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। वहां पर कोई ऐसी गालियां देके मुझे निकाला है बाहर और उनकी सेवा करने के लिए उनके बोलने पर मैं आया यहां पर, और यहां पर आप मेरे ऊपर और बरस रहे हो। तो हमने ये प्रसंग सुना है कि इसके बाद कभी लक्ष्मण ने ये रेफर भी नहीं किया सीता मैया के सामने। मतलब उसके बाद नेक्स्ट कब मिले, यहां पर तो रावण ले गया सीता, मिले कब, जब वहां से रावण का वध हुआ, उसके पश्चात पूरे ऑलमोस्ट 10-11 महीने, 1 साल के बाद। हम लोग तो कई बार 20 साल पहले कोई किसी ने हमको क्या बोला है वो पूरा उसको फ्रेम करके रखते हैं। तूने मुझे 20 साल पहले प्रभु नहीं बोला था। तो कभी उसको रेफर भी नहीं किया लक्ष्मण ने। जैसे ही मतलब कोई साधारण सा भौतिकतावादी व्यक्ति होता तो वो देवर अगर होता तो वो क्या बोलता है, तो अब समझ में आ गया मैंने क्या बोला था उस समय। बिल्कुल भी कोई टॉन्ट नहीं, कोई सरकाज़म नहीं। और उसमें यदि आप देखें कि जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण को डांट लगाई तो लक्ष्मण ने रिपोर्ट किया कि सीता मैया ने ऐसे शब्द मुझे कहे तो मैं कैसे रुकता। तो रामचंद्र जी कहते हैं, वर्ड्स स्पोकन इन टेंशन डजंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट वंस इंटेंशन। कि सीता मैया ने टेंशन में वो शब्द कहे, मेरे एंजाइटी में वो शब्द कहें, उसको तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। तो यहां पर रामचंद्र जी वो लक्ष्मण से ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी क्या देखना चाहिए कि अगर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों में मैच्योर ज्यादा कौन है। जैसे ब्रजबिहारी प्रभु बता रहे थे ना, गधा और वो शेर। तो दंड किसको दिया, शेर को दिया कि तू किसके मुंह लग रहा है तू। तो वैसे ही रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा। अब उसमें एक और बात गौर करने लायक है कि जैसे ही वो उन दोनों को समझ में आया कि ये तो कुछ साजिश थी, तुरंत भागे वो। उन्होंने उस मुद्दे को साइडलाइन कर दिया। कौन से मुद्दे को, लक्ष्मण को क्या कहा है
अब प्रायोरिटी क्या है? सीता का हरण हुआ है, लेट्स वर्क ऑन दैट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाउ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, कि जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम की क्या है उसको डील करो. और ऐसा नहीं कि लक्ष्मण वो लेके बैठे रहे, वो छोड़ो, मुझे बोला कैसे पहले वो बताओ. वो गई तो गई, वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि बोला कैसे. अरे वो प्रायोरिटी नहीं है अभी. तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे मुद्दे को लेके पकड़ लेते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा क्यों. अरे लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको डील करो ना. तो अगर हम ये पास्ट टाइम्स को गहराई से सोचेंगे, इसलिए जब लैंग्वेज वर्ड्स ये ऐसे होते हैं, खास करके हम जो इतने कम्युनिकेशन में स्किल्ड हैं ह्यूमन बींग्स, वर्ड्स हैव टू बी टेकन कॉन्टेक्चुअली व्हेन समबडी स्पीक्स. जैसे एक डिवोटी, वो अपने खुद के जीवन का एक घटना वो सुना रहे थे, और बहुत वो ऐसे, इनके बेटे ने इनको कुछ ऐसे शब्द कहे एक दफा जो कि वो अब तक भूल नहीं पाए हैं, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो किस्सा ये हुआ उनके साथ कि उनके बेटे के बोर्ड का एग्जाम्स चल रहे थे. तो उनके बेटे ने उनको कहा था कि मुझे आप सुबह 5 बजे उठा देना, मेरी इतनी तैयारी नहीं हुई है, 5 बजे मुझे उठा देना. और ये खुद 5 बजे नहीं उठ पाए. अब अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि उनके घर में उनकी मां का एक्सीडेंट में देहांत हुआ था 1 साल पहले. तो केवल बाप और बेटे थे घर पर, मां का देहांत हो चुका था. तो जब ये बेटा लेट उठा अब, और इसने देखा मेरे पिताजी ने मुझे उठाया नहीं, तो इसने गुस्से में अपने पिताजी को कहा, अरे मां के बदले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होता तो अच्छा था. इमेजिन, ऐसे शब्द. इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू वुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट. किसके लिए? जस्ट बिकॉज ही डिडंट वेक हिम अप at 5 o'clock. But how did he take words spoken in tension? It requires a lot of maturity to take that. इसलिए words are always contextual. जैसे एक पुलिस हवलदार ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया चिड़ियाघर से. चिड़ियाघर को मराठी में क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर ही बोलते हैं. हाँ, जैसे बॉम्बे में रानी बाग है ना, हाँ, प्राणी, अच्छा, संग्रहालय. क्योंकि ये जोक मराठी में है एक्चुअली, तो इसलिए मैं मराठी को, प्राणी संग्रहालय. तो वहां से 4 लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके सब इंस्पेक्टर के पास लेकर आए. तो सब इन्स्पेक्टर ने पूछा, क्या आहे, काय झालं, काय केलं यांनी? ऐका, त्यांचा तोंडात ऐका. क्या बोलते हैं? तोंडानी ऐका. तोंडानी ऐका. तो वो पूछता है, काय झालं? तो पहला वाला बोलता है, साहेब मी सिंहाला शेंगदाणे टाकत होतो. क्या बोला उसने? मी सिंहाला, मतलब चिड़ियाघर में मैं सिंह को शेंगदाणे डाल रहा. मी सिंहाला शेंगदाणे टाकत होतो. तो उसने हवलदार की तरफ देखा, तो इसके लिए गिरफ्तार करके लाया इनको. तो हवलदार बोलता है, अजून अजून ऐका, दुसऱ्याला विचारा. तो दूसरे को पूछते, तो बोला, मी पण साहेब सिंहाला शेंगदाणे टाकत होतो. तीसरे को पूछा, तू क्या कर रहा था? मी पण सिंहाला शेंगदाणे टाकत होतो. तो ये सब इंस्पेक्टर कंफ्यूज्ड. चौथे को पूछता है, तुझं काय म्हणणं आहे?
उसने कहा साहेब माझं आडनाव शेंगदाणे. अब देखो हमने जो पहले 3 सुना उसमें क्या समझ में आया, अरे बेचारे मासूम है. सो वर्ड्स, अब जो लोग मराठी नहीं समझे, सॉरी, क्योंकि हिंदी में वो नहीं जमेगा कि साहब उसका सरनेम मूंगफली था. तो कॉन्टेक्चुअली उसको समझना. इसलिए अब देखो कि कलयुग में एक एडवांटेज रिलेशनशिप्स के अंदर क्या है कि हम किसी दूसरे के जो इंटेंशन है, उसका जो नियत है, उसको नहीं भांप पाते. सो इट्स अ प्रोटेक्टर ऑफ रिलेशनशिप. इमेजिन करो कि हमको अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसकी नियत क्या है हमारे प्रति, हम पूरी फुल वॉल्यूम में उसको सुन पाए, तो सोचो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा हर दिन. परिवारों के अंदर क्या होगा. जैसे बचपन में हमने वो कहानी सुनी थी, वो टीवी सीरीज आता था एक कहानी, तो उसके अंदर ये बूढ़ा व्यक्ति दादाजी घर का, वो मार्केट से गॉगल्स खरीदता है. वो गॉगल्स ऐसे जादुई गॉगल्स जिसके अंदर जैसे ही पहनते हैं तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है तुम्हें कान में सुनाई देगा. बहुत डेंजरस गॉगल्स है ये. तो वो उसको पहन के, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो, फिक्शनल स्टोरी. तो उसको पहन के घर पर आता है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, वो गॉगल खरीद के घर पर आता है. तो जैसे ही वो पहने हुए सोचता है कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पता करूं. तो जैसे ही वो एक एक करके उसका बेटा, दूसरा बेटा, पहली बहू, दूसरी बहू, सब गालियां दे रहे हैं. ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ है गॉगल पहन के, तो पहली वाली बहू वो ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है और इसे कान में उसके मन में क्या चल रहा है सुनाई दे रहा है. तो बहू कहती है बुढ़ऊ को जवानी चढ़ी है, गॉगल पहन के बैठा है. तो वो दंग रह जाता है कि मेरे घर वाले मेरे बारे में ये सोच रहे हैं. तो बेटा आके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है, पता नहीं कब मरेगा, वसीयत अभी तक लिखी नहीं है, बंटवारा हो नहीं रहा है, और यहाँ पे ये बस खाए जा रहा है, और पता नहीं आज ये गॉगल क्यों पहन रखा है इसने. तो उसको सबके मन में क्या चल रहा है. तो फाइनली वो सीरियल में ये दिखाया था कि उनके घर का जो कुत्ता है, वो जब देखता है तो वो अपनी पूंछ हिलाते हुए आता है और वो कहता है मालिक आप कितने स्मार्ट लग रहे हो आज. तो खाली वो घर का कुत्ता वही प्रशंसा करता है. तो इस स्टोरी का एंड इससे होता है कि वो अपनी पूरी वसीयत कुत्ते के नाम लिख के मर जाता है. तो शुक्र मनाओ कि हम लोग एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सुन नहीं पाते, नहीं तो मैं तो फिर यहां पर कभी बोल ही नहीं पाता था. ब्रेकफास्ट खा के बैठे होंगे, मस्त चल रहा है इनका, तो इनको क्या है, आगे पीछे तो कोई है नहीं, बीवी बच्चे तो कुछ है नहीं, मस्त बोलते जाते 10:30 हो रहे हैं. घड़ी भी हमारे पीछे रख रखी है, देख भी नहीं पाते घड़ी. तो होता क्या है, खत्म करेंगे, घबराइए मत. इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन एरर. तो एट्रीब्यूशन एरर क्या है कि जब हम हमारे मेंटालिटी को, हम हमारे पर्सनालिटी को, हमारे इनर सेल्फ को किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं, उसको कहते हैं एट्रीब्यूशन एरर. तो यदि
कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो हमारा एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है कि वो कुछ भी करे उसके लिए सारे खून माफ, क्योंकि वो हमारे गुड बुक्स में है। और कोई यदि हमारे बैड बुक्स में है, चाहे वो कितना भी शराफत दिखाए, तो अभी किया होगा उसने ठीक कुछ, उसका पास देखा है क्या? यदि कोई हमारे गुड बुक्स में जिसको हम पसंद करते हैं, यदि वो खवैया है, बहुत खाता है, तो हम क्या कहते हैं? वो प्रेमी है, प्रसाद का प्रेमी है। और स्पेशली दूसरा नहीं, हमारे कनेक्शन में हम लोग, इफ वी ओवर ईट वी से आई वॉज हंग्री, इफ वी ओवर स्लीप वी से आई वॉज टेकिंग रेस्ट। समवन whom we don't like, if he overeats, he's a glutton, हावरट। Someone whom we don't like, if he oversleeps, कुंभकर्ण। इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूशन एरर। इसलिए जैसे कल्चर होते हैं ना, बैक्टीरिया कल्चर होता है, फंगी कल्चर होता है, तो वो कल्चर क्रिएट करते हैं उसको ग्रो करने के लिए लेबोरेटरी में। उसी प्रकार से ह्यूमन कल्चर। सो ह्यूमन कल्चर क्या है कि एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर हमारे एक सांस्कृतिक बैरियर्स हो। इफ यू वांट टू करेक्ट समवन, देयर हैज टू बी अ कल्चर्ड बैरियर with which you should pass, and how to correct someone or how to punish someone, rather using that। नहीं तो फिर होता क्या, जैसे हमने कहा था कि प्रशंसा में पिघलना मत, आलोचना में उबलना मत। प्रशंसा में पिघलना मत, आलोचना में उबलना मत, निस्वार्थ सेवा करता चल, क्योंकि इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। एक अंत में आपको पद सुनाते हैं। गुब्बारे जानते हैं आप लोग? गुब्बारे तो ये उर्दू का पद है। कैसे कमजर्फ हैं ये गुब्बारे। कमजर्फ अर्थ होता है उर्दू में, जब कोई स्वार्थी होता है, जब कोई व्यक्ति कंजूस होता है, कंजूस स्वार्थी, उसको बोलते हैं कमजर्फ। तो कैसे कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, थोड़ी सी हवा भरते ही फूल जाते हैं। कैसे कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, थोड़ी सी हवा डालते ही फूल जाते हैं, और धरती से थोड़ा ऊपर उठे क्या अपनी औकात भूल जाते हैं। हवा, इसलिए जैसे कोई व्यक्ति की वाहवाह होती है तो फूल जाता है। इसलिए आप देखो, हवा और वाह को उल्टा करो तो हवा। तो हम लोग जो इंसान हैं इस धरती के, हम लोग हवाई जहाज बनाकर पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिए, पांडुपी बनाकर हम लोग समंदर के अंदर जाना सीख लिए, परंतु धरती पर रहकर इंसान बनना नहीं सीखे, ये बताया गया है। तो इसलिए ये जो कल्चर है जिसको इंसानियत बोलते हैं, ये भरत अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हां, जो मेरी मां ने किया, मेरे अंदर ये एक ज्वाला लावा उबल रहा है कि मैं मार डालूं ऐसे व्यक्ति को, परंतु जो कल्चर है उनका, वो कल्चर उनको रोक रहा है वो करने से। और उन्होंने बहुत ही रिफाइंड और अपने संस्कृति को यूज करते हुए अपनी माता कैकेयी को पनिश किया और करेक्ट किया। और ये सीख हम लेते हैं भरत से, हाउ टू करेक्ट समवन विदाउट पनिशिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
Thank you so much, Prabhu, for the feast today. Actually, प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की मिशन में हम सबको पता है कि हमारी सेवा भी है. सो हम लोग शुद्ध तो होने की इसमें प्रक्रिया में है भी, but we also understand we have the responsibility towards the mission. But at the same time, we always get this realization that this place is not for gentlemen. Even Prabhupada used to say that this world is not for gentlemen. So, what is the right approach that we should have when we make prayers to Krishna? Approach in regards to? Prayers to Krishna. No, what is the connection? So Gentleman like, and... हमें कभी लगता है कि यहाँ पे हमारी जितनी जिम्मेदारी है भक्ति में आने के बाद towards others, towards preaching and towards all of these things. But at the same time, we are always reminded that this place is not for gentlemen. It's a very tough place. So, what should be our approach in prayers to Krishna? See, when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said this, that this place is not fit for gentlemen, तो उसका मतलब ये है कि जो माहौल है कलयुग का, इस भौतिक संसार का, वो अनुकूल नहीं है. लेकिन जब माहौल प्रतिकूल हो तभी हम कितने जिम्मेदार हैं ये टेस्ट होता है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तब परखी जाती है जब चैलेंजेस सामने आते हैं और उन चैलेंजेस को झेलते हुए हम हमारी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ते और उसके लिए लॉयल रहते हैं. वी आर लॉयल टू आवर वर्ड, द वर्ड ऑफ ऑनर. और वो सिखाने के लिए, जैसे रामचंद्र जी, उनके हर एक प्रसंग में आप देखो रामचंद्र जी ने ये उदाहरण प्रस्थापित किया कि जो उनके साथ हुआ, इनजस्टिस उनके साथ हुई, या लक्ष्मण या सीता, जो भी इनजस्टिस उनके साथ हुई, परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इनफैक्ट उस परिस्थिति में ज्यादा निभाई जब उनके साथ अन्याय हुआ. तो माहौल उनको जो संस्कार मिले थे, जो उनका चरित्र था, उसके अनुसार उनको माहौल नहीं. अब जैसे देखिए कि मंथरा जैसी एक ऐसी स्त्री जिसकी कोई गिनती नहीं, और कहां रामचंद्र जी, कहां अयोध्यापुरी नगरी और कहां ये मंथरा. लेकिन जो जिम्मेदारी उन्होंने देखी एज अ सन, एक पुत्र की जिम्मेदारी उनकी क्या थी, लक्ष्मण ने एक भाई की जिम्मेदारी क्या थी. जब सीता मैया ने ये सब कुछ भी बोल दिया लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया. तो ये सारी चीजें हमें उनसे सीखना है. इसलिए वो हमारे बीच में एक मनुष्य रूप लेकर ऐसी लीलाएं करते हैं कि जब तक हम हैं इस भौतिक संसार में, हम इस भौतिक संसार से अप्रभावित होने के लिए हम इस भौतिक संसार को जेंटलमैन्स वर्ल्ड नहीं बना सकते. लेकिन हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो कल्चर है उसको यहां पर दिखाकर जो जेंटलमैन बनना चाहते हैं उनको यहां से जेंटलमैन्स वर्ल्ड में ले जाएं. So for that, we have to take shelter of the supreme gentlemen, सारे जो ऑल्टर में हैं हमारे, गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, ये सब अपने उदाहरण से, अगर ये लोग आकर नहीं सिखाते तो हमको लगता कि ये सब पॉसिबल नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में. नहीं, वो लोग आकर दिखा रहे हैं कि ये पॉसिबल है. हम लोग कर कर दिखाएंगे हमारे एग्जाम्पल से.
और सारे जितने भी आप आपके जीवन की एडवर्सिटीज को लो, अगर उसका लिस्ट निकालो, तो वो सारे एडवर्सिटीज को 10 गुना 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। अगर किसी ने हमारे साथ दगा किया है, उसके एग्जाम्पल्स है। किसी ने हमारे अपशब्द कहा है, उसके एग्जाम्पल्स है। किसी ने हमें धोखा दिया है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। और वो भी ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं। और वो इस भौतिक संसार में आके उन्होंने दिखाया ताकि हम लोग यहां पर उसको देखकर, सीखकर, अपने जीवन में उतारकर वी फाइनली आर रेडी टू गो टू द जेंटलमैन्स वर्ल्ड, दैट इज वैकुंठ। प्रभु जी, लेक्चर में हम लोग बहुत बड़े सिद्धांत सीखते हैं और उसका एक परिणाम ऐसा भी होता है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये बोलकर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से इतना नीचे गिर जाते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो भी बहुत लीथल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि सामने वाला एकदम चूर चूर हो जाता है और उसको इर्रिपेरेबल मोड पर वो सब सिचुएशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रचार करने का इतना ये रहता है कि बहुत प्रचार करे और बहुत सारे भक्तों यानी लोगों को डिवोटीज बनाए, और फिर बाद में वो बनते भी हैं, और फिर उसका एक वीड्स आता है कि एक्सपेक्टेशन कि वो और आगे बढ़े, और ज़्यादा माला करे, और ज़्यादा सेवा करे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन और हम लोग ये करते हैं, उसमें भगवान बाजू में रह जाते हैं। और उसी कंपटीशन में जब कोई भक्त डिवोशनल सर्विस से थोड़ा बाहर भी जाता है और कुछ सालों के बाद वो आता है, तो रिएक्शंस भी वैसे ही फिर से लीथल निकलते हैं कि अरे आप तो ईद के चांद हो गए, कहाँ थे आप, ऐसे वगैरह। तो इसमें हर बार ये मैं सोचता हूँ कि अगर इतना हाई फिलॉसफी है तो एटलीस्ट चलो कोई 5th लेवल पर सुन रहा है, और अगर वो ये सोच रहा है कि नहीं मैं इतना शुद्ध नहीं बन सकता हूँ, तो एटलीस्ट वो 3rd लेवल पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, एटलीस्ट 2nd लेवल पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। ये डायरेक्ट डाउन इतना नीचे क्यों चला जाता है कि व्यक्ति ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी उसको हैंडल ना कर पाए। फिर जो हमारे संस्था में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो इसी वजह से है कि व्यक्ति को व्यक्ति बोलकर ना कंसिडर करते हुए बाद में जैसे मार्क्स बोलता है कि धर्म एक अफू की गोली है। क्यों? क्योंकि धर्म के बारे में बताकर जो उसमें झुल जाते हैं, उस झुलाव में आप उनसे जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव एंगल से क्या है कि हमको तो उन्हें भगवत धाम लेके जाना है, तो वो अगर इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो वो जा सकते हैं। मगर इसमें यह भी होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन उनसे करवाने में अगर वो असफल रहे, तो उस व्यक्ति का और उस संस्था का जो कुछ भी निगेटिविटी उस व्यक्ति के ऊपर या उस समूह के ऊपर जाता है, वो बहुत ही लीथल और बहुत ही दुखमय होता है। तो इस पार्ट को रिपेयर करने के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कितने दिनों से कि क्यों नहीं उस इंस्ट्रक्शन को, जैसे भगवान भी, आप यूटर्न के बारे में बोल रहे थे, भगवान भी बोलते कि ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति सुनता है एकदम ऊपर और उसी समय वो रिजॉल्व कर लेता है कि नहीं इतना अपना लेवल नहीं है, और फिर वो अपनी तरीके से उस चीज को, उस भक्त को, उस सिचुएशन को हैंडल करते समय, इन केस ऑफ काउंसिलर्स, इन केस ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट, इन केस ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट और सब चीज़ों में फिर उसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि वो ह्यूमन पार्ट पर भी रहता है कि नहीं, ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब फॉल्स ईगो जो सबसे बड़ा शत्रु है, कि कई बार जो हमको दी गई है, ये आप बोल रहे हैं कि इतनी हाई फिलॉसफी सब कुछ हमको दिया गया है, और जब
हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ मेरी लायकी है इसकी। तो ये एक और फॉल्स ईगो का वर्जन है जिसके वजह से व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है। जिस दिन हम ये अपने आप को कन्विंस करा देते हैं आई डिजर्व कृष्णाज मर्सी, दैट्स अनदर काइंड ऑफ फॉल्स ईगो which takes us on that road of insensitivity. तो यादवों के साथ वही हुआ, वो अपना हक जमाने लगे कि हम यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके नाम पर। We can do anything in the name of the supreme यदुवंशी कृष्ण। इसलिए वो insensitive हो गए। वो जो प्रसंग है मौशल लीला का, तो वही होता है, हिस्ट्री रिपीट्स, कि हम धीरे धीरे एक ऐसे बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ फॉल्स ईगो के शिकार बनते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो एक्चुअली वो हमारा वीकनेस है और वो हमको वीक करते जा रहा है। और उसके वजह से जो आप बोल रहे हैं कि बेसिक जो इंसानियत है वो भी हम खो बैठते हैं। और हम लोग फिर एक दूसरे के साथ ऐसे डील करते हैं कि जैसे कोई कट्टर दुश्मन एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। तो अब इसमें हमें समझना है कि जो मेन पर्पस है हमारे भक्ति में आने का, वो हासिल हो रहा है कि नहीं। अगर वो हासिल नहीं हो रहा है, अगर श्री श्री राधा मदन गोपाल जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, तो यदि हम किसी के साथ बहुत, जिसको कहते हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी डील कर रहे हैं बट ही इज नॉट हैप्पी विद दैट, तो वो एक्सट्रीम क्या है? वो एक एक्सट्रीम है कि हम अपना किसी के भी सामने इमेज खराब नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी दैट गुडी गुडी पर्सन। तो वो क्या है कि किसी को फोड़ा हुआ है तो उसके ऊपर केवल फूंक मारते रहो, उंगली घुमाते रहो। क्यों? क्योंकि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। और एक दूसरा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑपरेशन विदाउट एनेस्थेजिया, और एक है ओनली गिविंग एनेस्थेजिया एंड नॉट गेटिंग डूइंग द ऑपरेशन एट ऑल। तो बैलेंस क्या, दोनों चाहिए। यदि हमें किसी व्यक्ति को करेक्ट करना है उसकी गलती के लिए, तो ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन बैलेंस क्या होना चाहिए, उसके साथ एनेस्थेसिया भी उतना ही होना चाहिए। और जो भी ऑपरेशन से गुजरे हैं वो ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि एनेस्थेसिया जब होता है उस समय समझ में नहीं आता है, काट दिया पूरा, हार्ट बाईपास हो रहा है, काट दिया सब कुछ। लेकिन जब वो एनेस्थेसिया का इफेक्ट चला जाता है तो उसका जो रेसिडुअल पेन है वो आएगा, वो आने वाला है। तो यदि कोई हमारे कम्युनिटी में किसी भी प्रकार से वो थोड़ा पथभ्रष्ट हो गया है और हमें उसे फिर से लाना है, तो उसका एक बैलेंस तरीका है, किसी को भी ठीक करने का भी एक बैलेंस तरीका है। एनेस्थेसिया और ऑपरेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो जानना जरूरी है। और वो हम कैसे जानेंगे? विशेष रूप से चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो प्रीचर हो, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है कि मेरे साथ भी ये कभी भी हो सकता है। जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि यदि कोई वैष्णव किसी डिफिकल्टी में है तो उसको ठीक करने के लिए जब हम जाएंगे तो इस कॉन्शियसनेस में जाएं कि यस, आई माइट बी फॉर्चुनेट दैट आई एम नॉट इन दैट condition right now, but I can be any time if I am not humble.
सो वी में इसलिए कॉजलेस मर्सी, हर समय कॉजलेस मर्सी क्यों बोला जाता है? ये याद दिलाने के लिए हमारी लायकी नहीं है, कॉजलेस है ये, हमारी लायकी नहीं है, कॉजलेस है ये। तो ये पूरा एक सीरीज है, सीक्वेंस है इसका। फॉल्स ईगो व्हेन इट टेक्स दैट शेप कि वी डिजर्व द मर्सी, then we become insensitive. When we become insensitive, we even lose on the humanitarian grounds. So always keep us grounded. जैसे there was one king, I forget his name, रोमन किंग था वो, और उसने अपने एक, जैसे जिसको बोलते हैं ना सिप्पे सलाहकार, तो उसको अपॉइंट किया हुआ था। ही वॉज पेड टू ऑलवेज बी विथ हिम। और उसका काम क्या था, जब भी ये राजा, बहुत सक्सेसफुल राजा था हर तरीके से, यंग, हैंडसम, वेरी करेजियस, स्किल्ड, टैलेंटेड, बहुत, तो उसके हर समय वाह होती रहती थी। तो इसने इस बंदे को अपॉइंट किया था, तनख्वाह पे रखा हुआ था कि जब भी तुम मेरे साथ बगल में मेरे साथ चलते रहना हर समय, जब भी कोई मेरा गुणगान करेगा तुम मेरे कान में बोलना, यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर ससेप्टिबल टू फेलियर। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट किंग। तो हर समय वो कान में उसको याद दिलाता था। तो क्यों उसको लगाया हुआ था कि ये व्यक्ति मेरी औकात मुझे सुनाता रहता है हर समय, नहीं तो मैं तो बह जाऊंगा इसके अंदर। सो टू रिमेन ग्राउंडेड। तो हाँ, आवर हेड शुड बी इन द क्लाउड्स अबाउट द लॉफ्टी फिलॉसफी, बट आवर फीट शुड बी वेल ग्राउंडेड. So that is the balance with which we can help. That is the best preacher who can actually reach out to people and make them feel I am also with you. So let's help each other like that. जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमान शिक्षा अष्टकम